नमस्कार दोस्तों, कार में के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज MG की एस्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका कि राइवल काफ़ी सारी कंपनीज़ की गाड़ियां और आ रही हैं। एक समय था सिर्फ क्रेटा ही इस सारे सेगमेंट के ऊपर, इस सारे साइज़ के ऊपर राज करती थी, लेकिन आज का दौर कुछ बदल चुका है। ये बीते कुछ 20-22 दिनों के अंदर ही 3 गाड़ियाँ और नई आ गई हैं, जो कि अच्छी खासी टक्कर देने वाली गाड़ियाँ हैं। वॉक्सवैगन की टाइगन, स्कोडा की कुशाक और MG की आस्टर। पहले इसमें आई थी किया की तरफ से सेल्टस। तो देखते हैं मुकाबला करके कि MG आस्टर जो नई नवेली गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर आई है, उसमें क्या वो कंपनी जो गाड़ी बना रही है ये डिफरेंट है या कुछ अलग इन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्या उसमें कामयाब हुए हैं या इसके राइवल्स के सामने ये कहाँ टिक पाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं दोस्तों लेके चला हूँ सबसे पहले MG एस्टर, फिर Hyundai क्रेटा, फिर किया सेल्टोस, फिर टाइगन वॉक्सवैगन की तरफ से, स्कोडा की तरफ से कुशाक और लास्ट में किक्स को भी एक साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि वो भी इसी साइज़ के तकरीबन ये गाड़ी आ जाती है। तो दोस्तों पहले करते हैं साइज़ की बात, फिर करेंगे इंजन्स, फिर डायमेंशंस और फीचर्स के बारे में कुछ बात करके इस गाड़ी का जो प्राइजेज़ हैं उस पर पहुँचेंगे और निष्कर्ष निकालने की ये गाड़ी कहाँ फिट बैठती है। दोस्तों पहली बात, वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात क्लियर कर देते हैं कि किया की सेल्टोस और Hyundai की क्रेटा मात्र 2 ही ये गाड़ियां हैं जिनके पास डीजल इंजन की ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी किसी के पास भी डीजल इंजन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एज़ फॉर नाउ। तो ये अगर आपको डीजल इंजन की ऑप्शन चाहिए या आपके जो गाड़ी की ड्राइव है वो ज़्यादा है, 5 से 5,500 किलोमीटर आप चलते हैं हर महीने, तो फिर आप इस जो वीडियो है उसको यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजल इंजन की ऑप्शन ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि डीजल इंजन 2 ही हैं, 2 क्या इंजन सेम ही है, गाड़ी भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ एक बाहर के लिफाफे का फ़र्क है, रैपर का फ़र्क है कि वो किया की सेल्टोस है, वो Hyundai की क्रेटा है। प्लेटफॉर्म, इंजन, डायमेंशन सब सेम है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल इंजन जो अवेलेबल हैं उनके बारे में। साइज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो कि गाड़ियों के अब अवेलेबल हैं। सबसे पहले MG एस्टर को देखते हैं। 4323 इसकी लेंथ है, क्रेटा की 4300 23 mm कम है, सेल्टोस 4315 है। वो थोड़ी बाहर की क्लैडिंग का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिकली गाड़ी क्रेटा के जैसी ही है, क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पे ही है वो। स्कोडा की कुशाक को देखते हैं तो 4225 4225 mm की गाड़ी है। टाइगन 4221 mm है और किक्स 4384 है, यानी कि लॉट में सबसे बड़ी किक्स है। लेकिन इस कड़ी के अंदर अगर इस किक्स को साइड पे हटा कर रख दें, बाकी सारी गाड़ियाँ जो एक जैसी हैं उनको अगर लेके चले तो लॉट में सबसे लंबी गाड़ी हमारे सामने 4323 mm वाली एस्टर बनती है, जो कि 100 mm के करीब ज़्यादा है टाइगन से। सबसे छोटी गाड़ी इस लॉट में हमारी टाइगन नज़र आती है। विड्थ की बात करें तो 1809 है, क्रेटा की बात करें 1790 है, 1800 बनती है सेल्टोस की और 1760 स्कोडा की कुशाक की। सेम ही हमारे सामने टाइगन नज़र आती है, 1813 किक्स की है, यानी कि विड्थ में सबसे बड़ी गाड़ी यहाँ पे किक्स नज़र आती है। उसके बाद अगर देखें तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो इस गाड़ी के डायमेंशन साइज़ के हिसाब से सेगमेंट बनता है, वहाँ पे 1809 सबसे बड़ी गाड़ी आस्टर निकल के आती है। अगर हाइट की बात करी जाए तो 1650 है आस्टर की, क्रेटा 15 mm कम है 1635, 1645 सिर्फ 5 mm का फ़र्क है सेल्टस का, और 1612 टाइगन सेम ही कुशाक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ को देखें तो ये सारी प्लेटफॉर्म इंजन सब सेम लेके गाड़ियाँ चलती हैं। 1669 है किक्स की, यहाँ भी लॉट में सबसे बड़ी गाड़ी निकल के सामने आती है। लेकिन ये गाड़ी पीछे क्यों रह जाती है उसके बारे में बात करेंगे। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2585 आस्टर लेके चलती है, 2610 दोनों का है, चाहे सेल्टोस को ले लीजिए चाहे क्रेटा को ले लीजिए। टाइगन और सेल्टोस का सेम है 2551 और 2673 सबसे बड़ा व्हील बेस हमारे सामने किक्स का आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन 190 और 210 के बीच में होनी चाहिए आस्टर की, और तकरीबन इतनी ही सबकी है, 190 188। सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस टाइगन और कुशाक की है। 210 mm सबसे ज़्यादा लॉट में अभी भी किक्स की ही बनी हुई है। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो बूट स्पेस भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। 473 लीटर का बूट स्पेस क्रेटा में मिलता है, 385 लीटर का बाकी दोनों गाड़ियों में मिलता है, और 400 लीटर का बूट स्पेस हमारे सामने किक्स में है। यानी कि यहाँ पे भी देखा जाए तो
473 लीटर का बूट स्पेस Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस में हमें मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस हर जगह पे ये गाड़ी सबसे बड़ी लॉट में नज़र आती है। देखने में कहा जाए तो 38 mm का फ़र्क टाइगन से हाइट में भी मिलता है और 34 mm का व्हील बेस का भी फ़र्क है। तो अंदर की जो स्पेस की मैनेजमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें मैनेज की गई होगी। तो अगर इंजन्स की बात की जाए तो इंजन्स सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही आते हैं। दो इंजन सभी गाड़ियों में आते हैं। शुरुआत करते हैं आस्टर से, तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन है इसके पास और दूसरा 1.3 लीटर का टर्बो इंजन है। बाकी क्रेटा के पास और सेल्टोस के पास एक ही जैसे इंजन है, 1.45 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और उसके बाद 1.4 लीटर का टर्बो। कुशाक और टाइगन के पास भी एक सेम जैसे इंजन है, लेकिन वो दोनों इंजन टर्बो हैं। 1.3 लीटर का टर्बो इंजन 3 सिलेंडर वाला और 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बो इंजन। किक्स की बात की जाए तो उसके पास भी 2 इंजन है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर वो टर्बो इंजन है। तो यहाँ पे देखा जाए तकरीबन एक जैसे इंजन है, लेकिन स्कोडा की कुशाक और टाइगन ये फ़ायदा उठा के ले जाते हैं कि दोनों इंजन उसके टर्बो में मिलते हैं। अगर बात की जाए पावर की तो 110 bhp की पावर और 140 Nm की पावर, यानी कि छोटा और बड़ा दोनों इंजन आस्टर के देते हैं। 115 bhp और 140 bhp क्रेटा के इंजन और सेल्टोस के इंजन दोनों देते हैं। दोनों नॉन टर्बो इंजन की बात कर रहा हूँ। 115 और 150 bhp की पावर कुशाक और टाइगन के देते हैं। 106 bhp और 156 bhp की पावर दोनों इंजन किक्स के नॉन टर्बो और टर्बो वाले देते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरे लॉट के अंदर सबसे पावरफुल इंजन की बात की जाए तो लॉट के अंदर चाहे थोड़ी bhp की फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अगर नॉन टर्बो इंजन की बात की जाए तो तकरीबन एक जैसे ही हैं सभी गाड़ियों में। लेकिन अगर टर्बो इंजन की बात की जाए तो सबसे पावरफुल इंजन हमारे सामने किक्स के अंदर नज़र आता है, जो 156 bhp का है, जो कि टाइगन से मात्र 6 bhp ज़्यादा है। अगर टॉर्क की बात की जाए, टॉर्क कहाँ फिट बैठती है, तो 140 Nm की टॉर्क छोटा इंजन और 220 Nm की टॉर्क टर्बो वाला इंजन आस्टर में देता है। 144 और 242 जो क्रेटा और सेल्टोस है वो दोनों के इंजन देते हैं। अगर देखिए कुशाक और टाइगन को तो लॉट में सबसे पावरफुल इंजन 178 Nm की टॉर्क छोटे वाला इंजन है, वो भी टर्बो है, और बड़े वाला इंजन 250 Nm की टॉर्क वो भी टर्बो है। तो ये टर्बो इंजन के कारण इसके पावर ज़्यादा मिल जाती है, टर्बो के कारण इनकी टॉर्क ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है। अगर बात की है किक्स की तो 142 और 245 Nm की टॉर्क मिलती है, जो कि लॉट में पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पावर नहीं दे पाते। तो यहाँ अगर हम आस्ट्रो की देखें तो आस्ट्रो तकरीबन बाकी 3 गाड़ियों के साथ, यानी कि किया के सेल्टोस, क्रेटा के साथ एक जैसी ही तकरीबन पावर देती हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो सभी में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे वो नेचुरल एस्पिरेटेड हो या टर्बो इंजन हो, चाहे छोटा इंजन या बड़ा इंजन हो। अगर बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन बेहतरीन मिल जाता है हमें नॉन टर्बो इंजन के अंदर, और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है हमें टर्बो इंजन के अंदर, जो कि आस्टर में मिलता है। क्रेटा और सेल्टोस की अगर बात की जाए तो CVT मिल जाता है निचले वाले इंजन में नॉन टर्बो में, और 7 स्पीड का DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला बेहतरीन हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है टर्बो इंजन के अंदर। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर कुशाक के अंदर है, और 7 स्पीड का DSG गियर बॉक्स हमें मिल जाता है टर्बो इंजन, जो बड़े बड़ा टर्बो इंजन है उसके अंदर मिल जाता है, कुछ चाहे वो कुशाक हो या टाइगन हो। तो आगे देखें तो किक्स के अंदर कोई भी हमारे पास छोटे इंजन के अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है, सिर्फ डुअल का ट्रांसमिशन टर्बो के अंदर ही हमें मिल पाता है, जो बड़े इंजन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो प्राइजेस के हिसाब से भी देखते हैं कहाँ फिट बैठती है। प्राइस के हिसाब से दोस्तों हर जगह के अंदर हम देखें तो अच्छे एक बेंचमार्क पेश कर दिया है आस्टर ने। सबसे सस्ती गाड़ी अपने लॉट के अंदर ये मिल के देख के हमारे सामने आती है। 9,78,000 रुपये से लेके 13,98,000 रुपये तक इसके पेट्रोल के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले इंजन्स खत्म हो जाते हैं, वेरिएंट्स खत्म हो जाते हैं। वहीं पे क्रेटा की बात की जाए तो 9,99,000 रुपये से लेके 13,97,000 रुपये तक इसकी कीमतें पहुँच जाती हैं। सेल्टोस की बात की जाए तो 9,95,000 से लेके 13,65,000 रुपये तक इसकी कीमतें जाती हैं छोटे वाले इंजन में। बड़े वाले इंजन में 15,35,000 से 16,65,000 रुपये तक जाती हैं। अगर बात करें कुशाक की तो 10,50,000 से शुरू होकर 14,60,000 रुपये तक छोटे वाला टर्बो इंजन। बड़े वाला टर्बो इंजन की बात करूँ तो 16,20,000 रुपये तक उसकी कीमतें पहुँच जाती हैं।
टाइगन की बात की जाए तो 10,50,000 से शुरू होकर 14,57,000 रुपये तक मिल जाती हैं। अगर बड़े वाला टर्बो इंजन की बात की जाए तो 15 लाख रुपए के करीब वो हमें देने पड़ते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। किक्स की बात करें तो 9,50,000 से 9,99,000 रुपये तक हमें देने पड़ते हैं नॉन टर्बो में। टर्बो इंजन में 12,01,000 से 13,99,000 रुपये तक हमें देने पड़ते हैं। यहीं पे अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए तो 12,58,000 रुपये से लेके 15,88,000 रुपये तक CVT ट्रांसमिशन के लिए नॉन टर्बो में देने पड़ते हैं हमें आस्टर में। 15,88,000 से 17,18,000 रुपये तक देने पड़ेंगे हमें टर्बो वाले इंजन के लिए जो कि ऑटोमेटिक में आएगा। क्रेटा और सेल्टोस की अगर बात की जाए तो 15,45,000 रुपये शुरू होकर 16,66,000 रुपये तक हमारे पास नॉन टर्बो इंजन के ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। 16,67,000 से 17,71,000 रुपये तक हमें मिल जाएंगे टर्बो इंजन के अंदर ऑटोमेटिक, जो कि हमारे पास 7 स्पीड का DCT आ जाता है। सेल्टोस 14,65,000 और 17,44,000 रुपये तक इसकी कीमतें सीमित हो जाती हैं। कुशाक की बात करें तो 14,20,000 रुपये से हमें ऑटोमेटिक मिलना शुरू होता है, जो छोटे वाला टर्बो इसमें बात कर रहा हूँ। 15,80,000 रुपये तक इसकी कीमतें पहुँचती हैं। जो टॉप वेरिएंट है 17,60,000 रुपये का मिल जाता है हमें। टाइगर की बात करूँ तो 14,10,000 से 15,91,000 रुपये तक मिलती हैं उसके कीमतें, जो कि ऊपर निचले वाला जो टर्बो इंजन है उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले जो टॉप टर्बो है जो टॉप वेरिएंट है 17,50,000 रुपये हमें देने पड़ते हैं। किक्स की बात करें तो 13,95,000 रुपये से लेके 14,65,000 रुपये तक देने पड़ते हैं ऊपर के टॉप वेरिएंट टर्बो में, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल के अंदर जो छोटा वाला नॉन टर्बो है उसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आस्टर सबसे सस्ती गाड़ी यहाँ पे हमारे सामने आती है। 9,78,000 रुपये से हमने गाड़ी को शुरू कर दिया है। और ऑटोमेटिक के अंदर भी सबसे सस्ती गाड़ी आती है जो 17,38,000 रुपये की हमें मिल पाती है। बाकी लॉट के अंदर सभी गाड़ियाँ से महंगी ही हैं। इसके कहीं नज़दीक पहुँचती है सेल्टस 17,44,000 रुपये में, लेकिन नई सारी टेक्नोलॉजी और नई सारी साइजेस को लेके, नए सारे फीचर्स को लेके, AI जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके ये गाड़ी एक मिनी रोबोट आपके साथ शेयर करेगा हर चीज़ को। आप हर चीज़ उससे शेयर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें लेके और एक अलग सी डिटेलिंग लेके मेरे को बहुत पसंद आई। जो फ्रंट का इसका ग्रिल है बहुत ही अच्छी तरह से डिटेलिंग दे रखी है उसके फ्रंट की ग्रिल के ऊपर, जो कि काबिल तारीफ़ है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी बन जाएगी। लेंथ विड्थ हाइट अगर ज़्यादा है तो एक SUV का स्टांस भी आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। बट रही बात अगर क्रेटा की, थोड़ी सी अब यहाँ पे आके ओवर प्राइस हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्रेटा अभी भी कुछ ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट मेरे को लगता है। स्कोडा और टाइगन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ का मिलता है कि दोनों के इंजन टर्बो मिल जाते हैं इन्हें, चाहे छोटा इंजन हो चाहे बड़ा इंजन हो। लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी हमारे सामने स्कोडा की कुशाक आती है जो 17,60,000 रुपये की मिलती है। वैसे टाइगन भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी 17.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे टॉप वेरिएंट के लिए। तो किक्स यहाँ पे थोड़ी सी पीछे तब रहेगी क्योंकि डेटेड सा लगता है इसका सारा कुछ। 360 डिग्री कैमरा इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसकी जो शेप है वो प्रॉपर एक रोड प्रेजेंस, एक SUV का स्टांस जरूर देने की कोशिश करते जरूर है, लेकिन होता नहीं उनसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आस्टर एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के आया है। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइजेस थे और इन्होंने बोला था कि ये 5,000 गाड़ियों तक ये प्राइस रखेंगे, उसके बाद प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और लेकिन जिन्होंने अब ये डिसाइड किया कि इस प्राइस के अंदर ये गाड़ी लेनी थी, तो उनके लिए एक थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली बात मैं बताने लगा हूँ कि 2021 के अंदर जितनी गाड़ियाँ दे सकते थे ये लोग ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। वो 5,000 से प्लस गाड़ियाँ बुक हो चुकी हैं। तो अभी जो उससे बाद जो प्राइसेस आएंगे उसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई। हो सकता है कि इससे थोड़े से और महंगी कर दी जाए ये गाड़ी, क्योंकि इनको उम्मीद थी इस लॉट के अंदर ये गाड़ी बुक होने की। बहुत जल्दी बुक भी हो गई गाड़ियाँ ये, तो उम्मीद है इसके बाद थोड़ी सी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन प्राइस मैटर यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि प्राइस एक बार देना है। जो लेंथ है, गाड़ी की साइज़ है, डिज़ाइन है और उसके अंदर इंजन है, वो चेंज नहीं होते। तो बाकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो MG की एस्टर हर जगह पे फिट बैठती है, सिर्फ एक इसके अंदर डीजल इंजन नहीं दिए गए। बताइएगा दोस्तों ये कंपैरिजन कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये गाड़ी लेने की सोची है, तो उनके की हेल्प हो जाएगी कि ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। सिर्फ प्राइस को चलो एक बार निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन इंजन्स के कंपैरिजन और साइज़ के कंपैरिजन कैसे लगे आपको बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।